हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस हम जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट लेके आए हैं हिंदी में, वो भी ठीक है। तो गाइस मैं इस वीडियोस में आपको जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ और यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। मैंने पूरा चैप्टर जो भी बनाया हुआ है पूरी पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको हर वीडियोस में कोड भी मिलेंगे, बट ये वीडियो टोटली इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो इसमें मैं आपको कोड नहीं देने वाला हूँ, बट ओनली फॉर मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ ज़रूर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो गाइज जैसे कि टॉपिक है हमारा जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन बेसिक। ओके, तो चलिए हम आज का पीडीएफ देख लेते हैं। गाइज मैंने पहले से पीडीएफ ओपन करके रखी है, तो ये मेरे सामने पीडीएफ आ चुकी है। तो गाइज सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के अंदर है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज द लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, तो गाइस जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट आधारित स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो सहज है, आसान है और क्लास प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। ओके, JavaScript is not compiled but translated. The JavaScript translator embedded in browser is responsible to translate the script JavaScript code. तो जावास्क्रिप्ट कंपाइल्ड नहीं है दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट जावा की तरह एक कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यह ट्रांसलेटिव होने के लिए जिम्मेदार है। ये ब्राउजर में उपस्थित एम्बेडेड कोड की मदद से जेएस फाइल को ट्रांसलेट करता है। कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी जावास्क्रिप्ट टाइप करते हैं वो पहले से ही ब्राउजर में हमारे एम्बेडेड होती है, बस हमें जो भी इवेंट फंक्शन की मदद से हम उसे रिकॉल करते हैं। ठीक है, ओके। तो वाई टू लर्न, हमें जावास्क्रिप्ट क्यों लर्न करना चाहिए? तो जावास्क्रिप्ट मोस्ट यूजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। ओके, जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब है। ये वेब के लिए यूज होने वाली बेस्ट वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सेम वही लिखा है मैंने कि जावास्क्रिप्ट एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न है। ओके, जावास्क्रिप्ट की मदद से जो काम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कठिनाई से होती है, वही जावास्क्रिप्ट की मदद से बड़े आसानी से हम कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो गाइज यहाँ पर दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फर्स्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, और सेकंड होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, तो हम समझ लेते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे मैंने एक लॉजिक बनाया हुआ है यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कि एक फर्स्ट सर्वर है और ये हमारा मॉनिटर है जो हमारी मशीन है जिस पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी वेब एड्रेस डालते हैं और उसे हम सबमिट करते हैं, तो एच पे एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और वहाँ प्रोसेस सर्वर पे होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर फंडा ऐसा है कि देखिए, जो भी हम यहाँ से एड्रेस भेजते हैं वो वहाँ पे सर्वर पे जो कोड होते हैं, ठीक है, वो कोड वहाँ से यहाँ आते हैं और वो पूरे कोड मॉनिटर पे हमारे जो इनबिल्ड ब्राउज़र है उसकी मदद से यहाँ पर हमारे शो होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से सिर्फ हमें लिंक आती है। ओके, सर्वर से सिर्फ हमारी लिंक आती है और वो पूरी मॉनिटर पर हमारे कोड होते हैं जो प्रोसेस करते हैं और हमें व्यू प्रदान करते हैं और व्यू हम देख पाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें वेब पेजेस हो गए, इमेज हो गया, जावास्क्रिप्ट कोड हो गया, ईटीसी एक्स्ट्रा। ओके, तो वही मैंने लिखा है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट सभी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट सर्वर से लिंक होती है जहां पर हम अपनी साइट को होस्ट करते हैं। ठीक है, होस्ट करने का मतलब होस्टिंगर वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट कराने के लिए, AWS। लेकिन सारी प्रोसेस हमारे मशीन ब्राउज़र में होती है। मतलब कहने का मतलब वही है कि ब्राउज़र पे मशीन पे हमारी सारे वर्क होती है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज को क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं ओके, परफॉर्मेंस मशीन पर ही होती है सारी। मैंने लिखा है यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस मशीन पर होती है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, कई ऐसी लैंग्वेज हो सकती हैं। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है?
फंडा क्या है कि इसमें भी हमें सर्वर की ज़रूरत तो पड़ती ही है, और यहाँ पे हमारे मॉनिटर भी होता है। ठीक है, हम मॉनिटर से अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर पे प्रोसेस होती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिंक नहीं आती, यहाँ पे पूरी सर्वर पे सिर्फ सर्वर पे वर्क होता है, सिर्फ हमें व्यू जो है वो हमारे मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मैंने लिख रखा है PHP हो गई, .NET हो गई, Node.js हो गई। ठीक है, तो इसमें जो हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं वह प्रोसेस सर्वर पर होती है, लेकिन दिखती हमारे मशीन में होती है। ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP .NET भी हो सकती है। ओके, अब व्हाट इज प्रोग्रामिंग, कहने का मतलब प्रोग्रामिंग मैंने इसलिए लिया कि देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रिप्टिंग, ठीक है, ये मैं बताऊंगा ये टर्म्स क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग क्या है तो आपके पास आंसर्स होना चाहिए, आप बता सके उन्हें कि प्रोग्रामिंग क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए जो हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम किसी दूसरे पर्सन से किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं और कोई पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में बात करने के लिए उससे इंग्लिश आनी जरूरी है। वही मेथड यहाँ पर है कि मान लीजिए हमें कंप्यूटर से अपने बात करना है, उसको हमें कमांड देनी है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। ठीक है, तो वही हम उसी के कारण हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सन से हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ओके, एक्सेट्रा। ओके, कंप्यूटर एक, हाँ, एक एनालॉजी देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो देखो, कंप्यूटर एक डम्ड मशीन है, मतलब जिसे नहीं पता कि उसे क्या करना है तो हमें बताना पड़ता है कि ऐसा करो, जैसे 1+2 ऐड करो, एग्जाम्पल टाइप इन क्रोम। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। टाइप इन क्रोम लिखा हुआ है मैंने नोट्स पे, तो देखते हैं कि क्यों मैंने लिखा है। तो ठीक है, ये मैंने न्यू टैब पे आ गया हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं जाता हूँ 1+3 मैंने टाइप किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आ चुका है 1+3। मैंने अभी इक्वल भी नहीं किया, सिर्फ +3 किया है। तो ये क्या होता है, ये हम ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखिए 1+3 कैलकुलेटर 4 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम 1+3 सिर्फ टाइप करते हैं तो भी हमें आंसर आ रहा है। देखिए, आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। मान लीजिए कि ये यहाँ पे मैं प्लस करके 1+3 1+3 कर देता हूँ। ओके, ये ब्लू कलर से आ रहा है। ठीक है, 1+3 4 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा वीडियो में और हमने PDF में देखा ऑलरेडी कि यहाँ पर हमने पढ़ा है, देखिए कि लाइट वेट है ऑब्जेक्ट। ओके, इनबिल्ड, इनबिल्ड इन ब्राउज़र, कहने का मतलब क्या है कि ब्राउज़र पे कुछ कोड्स ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के टाइप हुए हैं, सिर्फ हमें वहाँ पे जाके सिर्फ मेथड डालना पड़ता है और वो ऑलरेडी उसे प्रोसेस करके आपके सामने रख देता है। हमें पूरे जीरो लेवल से कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इनबिल्ड होता है आपके ब्राउज़र पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, यस। हम्म, हाँ, कंप्यूटर के बारे में ठीक है, आएगा, क्योंकि जैसे वही लिखा हुआ है मैंने कि ऑलरेडी 4 आएगा क्योंकि एम्बेडेड लैंग्वेज है, और लेकिन हमने, हाँ, ओके, एम्बेडेड लैंग्वेज है। ओके, लेकिन अगर हम सोचे कि हमें कोई पर्सनल वर्क कराना है कि मेरी चलो गाड़ी चलाओ, तो क्या जावास्क्रिप्ट चलाएगा? नहीं, तो नहीं होगा, इसलिए डम्प्ड है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये डम्प्ड है। ओके, अगर कंप्यूटर डम्प्ड है तो हम इसे फेंक क्यों नहीं देते? हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम इसे क्यों नहीं फेंकते, उसके यहाँ पे मैंने रीज़न लिख रखे हैं कि जिस कंप्यूटर ऐसे कई काम है जिसे फास्ट और एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। यह आपको कभी 3+4=7, 3+4=7 से अलग कभी नहीं बताएगा। कहने का मतलब क्या है, एक बार कोई मेथड है, मान लीजिए 347 है, हमको पता है ये पहले से ही ट्रू है, तो ये कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। हम किसी को बताते हैं तो हम उसको कभी गलत भी बोल सकते हैं कि भाई 3 और 4 को जोड़ने पे 8 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ने पे 7 होता है, ये कंप्यूटर को भी पता है। वो कितनी बार भी आप पूछो, वो 3 और 4 को प्लस करने पे आपको 7 ही बताने वाला है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, तो अब हम रीज़न है, हमारा टॉपिक है कि रीज़न हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट, कि हम जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं।
क्योंकि जावास्क्रिप्ट व्हाट टू डू नहीं, हाउ टू डू पर काम करती है। कहने का मतलब वही है, मैंने अभी आगे आपको बताया कि यहाँ पर फंक्शन इवेंट टाइप करो, काम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हाउ टू डू नहीं, मतलब कैसे करना है नहीं, क्या करना है इस पे बात होती है पूरी, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, फंक्शन इवेंट टाइप करो और काम हो जाएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, इवेंट फंक्शन बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, जावास्क्रिप्ट 1995 में नेस्टकेप कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया था। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर रन बाय एन इंटरप्टेड बिल्ट इनटू द वेब ब्राउज़र। कहने का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रन टाइम पे ऑलरेडी ब्राउज़र पे रन होती रहती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होता है वह ब्राउज़र पर रन होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमें यहाँ पर अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना पड़ता है, फंक्शन वेरिएबल पर खास ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आपके लिए वेरिएबल वर्ड्स नया होगा, फंक्शन वर्ड्स नया होगा, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। बट अभी इस जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कुछ हम लिखते हैं वहाँ पे, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या लिखा है, और कभी भी वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में होने पर, अपर केस और लोअर केस होने पर हमें ध्यान देना पड़ता है। ओके, एक है जावास्क्रिप्ट, जावा नहीं। हाँ, ये कई लोगों का मिथ है कि लोगों को लगता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावा तो नहीं है, कहीं कहीं हमने जावा नहीं सीख रहा, वो जावा स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होगी। लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है, जावा डिफरेंट लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट लैंग्वेज है। व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू, कहने का मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैन डायनेमिकली मॉडिफाई एन HTML पेज बिना रिलोड किए हुए वर्क करती है। एग्जाम्पल वॉच, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने जावा स्क्रिप्ट में कोई लॉजिक क्रिएट किया वॉच का, ठीक है। तो ये वॉच बिना रिलोड हुए आपके वेब पेज पे ये टाइम बताती रहेगी। हर बार ये प्रोसेस नहीं होगी, ये हर बार रिलोड नहीं होगी, इसलिए हम डायनेमिकली इसे बोलते हैं, डायनेमिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। और इस तरह हम कई सारी ऐसी चीज़ें होते हैं कि जिसको, जैसे हम मान लीजिए कोई पॉपअप, कोई भी चीज़ें इनबिल्ड करेंगे, तो उसको हर चीज़ के लिए वो बार बार रिलोड नहीं होगी आपकी वेबसाइट। ओके, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। दूसरा, जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट, रन टाइम कैन वैलिडेशन यूजर इनपुट। ओके, मैंने वही लिखा है कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम अपने गूगल पर जाते हैं, ठीक है। गूगल पे हम कोई भी अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो एक हमें सजेशन पासवर्ड आता है, तो गाइज वहाँ पे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है, वो रन टाइम वर्क करती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप टाइप कर रहे होते हैं उसी टाइम पर वो प्रोसेस कर रही होती है और आपको सजेशन देने लगती है। ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट, कहने का मतलब वही है कि हम जब वहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हम पासवर्ड तरीके की कोई चीज़ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, इसलिए वो हमें सजेशन देता है। सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। ओके, जावास्क्रिप्ट बी यूज्ड टू क्रिएट कुकीज़, जावास्क्रिप्ट से हम कुकीज़ भी यूज़ करते हैं जो ब्राउज़र पर स्टोर होती है, हम आगे देखेंगे। ओके, तो गाइज हाँ बिल्कुल, हम आगे देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुकीज़ क्या होते हैं। मान लीजिए हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो हमें आता है कि कन्फर्म एक्सेप्ट द कुकीज़, क्योंकि वो हमें बिहेवियर हमारे चेक करने में जावास्क्रिप्ट मदद करता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है, तो वही हम कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, बस आपको पेशेंस रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है हमारे चैनल को, ओके, हमारे वीडियोस को। जावास्क्रिप्ट फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। कहने का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं, ओके। ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जाती जिसे हम नहीं कर सकते, ओके। जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन विद सर्वर,
मान लीजिए, ठीक है, वही लिखा हुआ है, मैंने उसको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में इसमें हिंदी भी ऐड कर रखी है मैंने। ओके, मान लीजिए सर्वर से कम्युनिकेशन टूट जाने पर भी जावास्क्रिप्ट वर्क करे। कहने का मतलब क्या है, मैंने वॉच का एक एग्जांपल लिया हुआ था कि हमारे पास मान लीजिए वॉच है, ठीक है। अभी वॉच, मान लीजिए कि मेरा सर्वर कनेक्शन टूट गया और रिलोड नहीं हुआ पेज, या सर्वर हमारा कनेक्शन टूट चुका है, बट हमारी वॉच बंद नहीं होगी दोस्तों, वॉच वर्क करती रहेगी, ठीक है। ओके, व्हाट मेक्स द जावास्क्रिप्ट यूनिक? ये क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे फिर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लॉजिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट में यूनिक क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यूनिकनेस क्या है। कि सपोर्ट बाय ऑल मेजर ब्राउजर इनबिल्ड बाय डिफॉल्ट। कहने का मतलब क्या है कि पहले से ही ब्राउजर जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो आपके मोजिला हो, चाहे एक्सप्लोरर हो, ठीक है, चाहे क्रोम हो, एनी कोई भी ब्राउजर हो, उसमें पहले से ही जावास्क्रिप्ट इनबिल्ड है। ओके, तो आप जावास्क्रिप्ट वहाँ टाइप करते हैं तो ऑलरेडी वर्क करने लगती है। कहने का मतलब क्या है, ये एक यूनिकनेस है। और कॉम्प्लेक्स थिंग आर डन सिंपली। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपली तरीके से करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर्म वैलिडेशन, आप कोई भी चीज़ें वर्क कर रहे हैं और सेम टाइम पे ही वो वैलिडेट कर लेता है कि ये क्या टाइप हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। ओके, ठीक है। फुल इंट्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी, फुल इंटीग्रेशन विद HTML CSS। कहने का मतलब क्या है, जो आपका पेज है वहाँ पे ये पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आपके कोड में कि आपके CSS कोड में कोई प्रॉब्लम होगी, HTML में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके गाइस, तो अभी हम देखने वाले हैं कि वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट, कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेज ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। कहने का मतलब क्या है, एक वेब डेवलपर को 3 लैंग्वेज में से मस्ट लर्न है ये भी एक सीखना। जैसे HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। हाँ, वेब पेज में जो कंटेंट होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम HTML यूज करते हैं। CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। कहने का मतलब क्या है, जो वेब पेज होता है आपका, वो आपके CSS लेआउट को, आपके वेबसाइट के लेआउट को स्पेसिफाई करने में वर्क करता है। ओके गाइस, जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस। कहने का मतलब क्या है, जो आपका वेबसाइट होता है कैसा बिहेव करेगा, हम कोई क्लिक करेंगे तो कैसा बिहेव होगा, हम टाइप करेंगे कुछ तो कैसा बिहेव होगा, कैसे हम कोई क्लोज टैब दबाएंगे तो कैसे वो करेगा, इन सब को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं, ठीक है। तो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है हमारा वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड। जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट। इट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ओके, डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज, डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। ओके, व्हाट मेक्स द जावास्क्रिप्ट यूनिक? मैं ये PDF आपके लिंक में दे दूंगा, तो आप बार बार इसे देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। व्हाट मेक्स द जावास्क्रिप्ट यूनिक? ओके, ये तो हमने देख लिया। ओके ओके ओके, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर डबल टाइप हो गया है। व्हाट मेक जावास्क्रिप्ट, ओके ओके, 2 टाइम्स हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने सेम टू सेम 2 बार इसे कर दिया, मैं एक इसमें से फाइल कम कर दूंगा, ठीक है। ओके, हमने देख लिया यहाँ तक क्लाइंट साइड। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप ऐप जो कि बिना रिलोड हुए वर्क करती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे हमने कुछ भी, हमारे चैट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, बट बार बार वेबसाइट हमारी लोड नहीं होती है। ओके, वो फुल वर्क कर रही होती है, वहीं पे हमारे मैसेज आते हैं, हम रीड कर लेते हैं, और हमें बार बार वेबसाइट लोड नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी यूज़ होती है। यहाँ पे मैंने यूज़ के बारे में लिखा है कि कहाँ पे वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है, डायनेमिक बनाने के लिए यूज़ होता है, डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो सेम टाइम रन करने के लिए। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि कैसे ये वर्क करती है, तो ये देख लेते हैं, console.log। तो मैं चलता हूँ सिंपली अपने पेज पे। तो गाइज, यहाँ पर मैंने कैसे बनाया है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है अपने पेज पे, ठीक है।
मैंने एक अपने फाइल क्रिएट की है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट कहाँ गई। ओके ओके ओके, हाँ यस, ये पहले मैंने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर वेट, मुझे दिखाना है आपको सिर्फ कैसे वर्क करती है, कैसे हमने फोल्डर क्रिएट किया फर्स्ट ऑफ। तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट, उम्मीद करता हूँ आपने पहले से वी एस कोड इंस्टॉल किया होगा। अगर वी एस कोड नहीं इंस्टॉल किया है तो मैं इसकी आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख पाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो ये गाइज मैं इसकी लिंक भी वीडियोस नीचे दे दूंगा वी एस इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट ऑफ पहले जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी 2022 मैंने क्रिएट किया है। फिर उसके बाद बेसिक, बेसिक के अंदर हम चीज़ें सीखने वाले हैं। बेसिक के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ओके। तो यहाँ से मेरी क्लास शुरू होगी। जैसे यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ क्लास डॉट एच टी एम एल। ये एच टी एम एल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम कुछ अपने एच टी एम एल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिंक करेंगे। और प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है क्योंकि हर एक जो भी हमारी क्लास होगी उन सब के कोड्स मैं रैपल की मदद से, रैपलिट एक तरीका है जो मैं अभी बात करूंगा, उसकी मदद से मैं आपको सारे कोड दे पाऊंगा। जिससे आपके पास अगर डिवाइस नहीं है लैपटॉप, तो आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। रैपलिट नाम की एक ऐप भी आती है, वो आप इंस्टॉल करके अपने ऐप पे अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड या आईओएस में जो भी आपके पास डिवाइस है उस पर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइज मैंने दिखा दिया आपको कैसे सेटअप है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ पर थे और क्या हम कर रहे थे। ओके ओके, तो चलिए ठीक है, ये हो गया। तो वेयर जावा स्क्रिप्ट यूज ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद है हेलो वर्ल्ड। ओके, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू एग्जीक्यूट। हाँ, तो गाइज एक तो हम कंसोल की मदद से, कंसोल डॉट लॉग की मदद से हम इसे व्यू करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है किसी कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो किसी बंदे ने, किसी ने V8 नाम के जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर C++ प्रोग्राम के अंदर डाल दिया, ठीक है। जिससे जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से बाहर चलाया जा सके। उस बंदे ने सोचा कि हम जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल लैंग्वेज है जो बिना रिलोड हुए वर्क करती है, तो क्यों ना इसको बाहर निकाल के अपने ब्राउज़र में चलाया जाए, ठीक है। ब्राउज़र के बाहर चलाया जाए, यूज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए C++ प्रोग्राम में उसने जावास्क्रिप्ट को अटैच किया, ठीक है, अंदर डाल दिया। वियट जावास्क्रिप्ट के अंदर CS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाल दिया जिससे वो वर्क कर सके। इस व्यक्ति का नाम रायन डाल था, ठीक है। इसे जावास्क्रिप्ट रन टाइम भी कहते हैं और हम नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। उसी को नोड जेएस बोलते हैं गाइस, जिसको हम नोड जेएस की मदद से हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि हम कोई भी चीज़ें अगर प्रिंट करानी है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया जैसे कंसोल डॉट लॉग जो होता है हेलो वर्ल्ड, ये मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे वो करता है। कंसोल डॉट लॉग होता है, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैंने, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, फिर मैंने टाइप किया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। देखते हैं ये वर्क करती है कि नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने, ओह सॉरी, ये मैंने यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर किया और ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। मैं इंस्पेक्ट की मदद से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हेलो वर्ड यहाँ पे टाइप होके आ गया। अब कहने का मतलब क्या है, ये सेम टू सेम आ गया है। तो रुकिए मैं इसको आपको और आसान तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। वेट, ये मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट जैसी चीज़ें रिलोड नहीं की है। कहने का मतलब क्या है कि ये कंसोल पे नहीं लिखना था मुझे। मैं इसे दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम वेब पेज पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये है हमारे कंसोल। यहाँ पर मैं अगर जाके कंसोल
डॉट लॉग। ओके, फिर उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। तो देखते हैं क्या यहाँ पर आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड आ चुका है। ठीक है, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ब्राउज़र पे आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप ये यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने के तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ये एग्जीक्यूट करने का तरीका है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है शुरुआत में, लेकिन आप देखते रहेंगे, करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने नोड जेएस इंस्टॉलेशन के बारे में बताया। ठीक है, ये नोड जेएस की मदद से आप कर सकते हैं, स्क्रिप्ट की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी यहाँ पर टाइप किया। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्रिप्ट की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट की मदद से हम करेंगे और सीखेंगे इसके बारे में भी। तो स्क्रिप्ट की मदद से जैसे मैंने कंसोल यहाँ पे डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे आप देख लेते हैं ओपन लाइव सर्वर करके। यहाँ पर कुछ नहीं आया है क्योंकि हमने कंसोल यूज़ किया है, लेकिन कंसोल पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं वो आप करते हुए सीखेंगे और करते रहेंगे। तो ये मैं रैपलेट में ये क्लास 1 की, सॉरी, ये यहाँ पे क्लास 1 हम क्रिएट कर देते हैं। इसको मैं रैपल डाल दूंगा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं मेरे रैपल को भी। तो आप वहाँ से यूज़ कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सिंपली आप जाएंगे, रैपलेट आप डालेंगे और रैपलेट आ जाएगी। और रैपलेट में आप जाके ऐसी रैपलेट आपको वहाँ पे भी मिलेगी। आपके ये यहाँ पे मैंने रैपलेट क्रिएट की हुई है, माई रैपल में देख सकते हैं आप। ठीक है, आ, ये कहाँ गई? ओके, हाँ, ओके, ये ये रैपलेट है जो, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगा सिंपली, जो वर्क करेगी। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे दूसरी रैपल बनाई हुई है, लेकिन मैं एक रैपल क्रिएट करके आपको नीचे दे दूंगा, जो जिसको आप रन भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस ठीक है, ये आपको स्क्रिप्ट समझ में आ गया कि स्क्रिप्ट की मदद से कैसे करते हैं, रैपलेट की मदद से कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर रैपलेट पे भी जाके कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैंने सिंपली यहाँ पर भी जाके क्लास 1 जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, ओ कंट्रोल A क्रिएट करेंगे और डिलीट कर देता हूँ फुल। और ये मैं यहाँ गया और ये यहाँ से मैंने कॉपी लिया इसको, और रैपल में जाके, रैपल कहाँ गई? ओके, यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल V कर दिया। तो अभी रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, वर्क क्यों नहीं हो रहा है। ओहो, ओके, प्रोसेस हो रही है। ओके, वेट। तो ये मैंने यहाँ पे रन किया, क्या हो रहा है दोस्तों, वर्क क्यों नहीं हो रहा है इसमें? ओके ओके ओके, आई थिंक ये वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने स्क्रिप्ट के अंदर में जाके वी करता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, वर्क हो रहा है कि नहीं। हम्म, हाँ, ये वर्क क्यों नहीं कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंट्रोल X किया मैंने यहाँ पे जाके, आई थिंक वर्क करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी।
कोई बात नहीं, चलिए मैं इस ये दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो रैपलिट में जैसे हमने बताया कैसे वर्क होता है, ठीक है। ओके। तो आज के समय में मार्केट में कई तरह की लाइब्रेरीज भी आ चुकी हैं, लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज कई तरह की हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंगुलर, रिएक्ट, जो रिएक्ट बहुत ही पावरफुल है। रिएक्ट एंगुलर है जो गूगल का प्रोडक्ट है, और रिएक्ट जो है फेसबुक मेटा का वो प्रोडक्ट है। ऐसे जे क्वेरी है, व्यू जेएस है, एक्स्ट जेएस, एम्बर जेएस, नोट जेएस, ओके, पॉलीमर और लिया बैकबोन, ऐसे कई तरह के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं, सिर्फ आपको इनके बारे में पता रहे। अब अच्छा, ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क होते क्या हैं? देखिए, ज़्यादा कोड सीनियर डेवलपर जो होते हैं, जो पहले से जिनको इनके बारे में अच्छी तरह से पता होता है, वो क्या करते हैं कि जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो थोड़े प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ऐसे वो कोड को क्या करते हैं कि कोई भी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए रिएक्ट नाम की कोई लाइब्रेरी मैंने, रिएक्ट सेकंड ना, कोई लाइब्रेरी मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप देख पाएंगे कि भाई जो भी नया रिएक्ट लाइब्रेरी आएगा, ऐसी ही जे क्वेरी है, ऐसे ही बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स हैं जो मिल मिल के लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं, जिनको एक नाम देते हैं। ये कोई भी लाइब्रेरी एक बंदे ने नहीं बनाई है दोस्तों, ये एंगुलर किसी और ने बनाया, रिएक्ट किसी और ने, जे क्वेरी किसी और ने। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने वही लिखा है कि ज़्यादा कोड को सीनियर डेवलपर पहले से ही राइट करके लाइब्रेरीज क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमें कम से कम कोड लिखना पड़े और हम उन कोड को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज इंडस्ट्रीज। तो हाँ, इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस को यूज़ करती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ होते हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम सीखेंगे गाइस जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, और तो मैं ये पीडीएफ की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, और साथ ही मैं रैपल भी अपनी नीचे दे दूंगा, जिससे आप कभी भी एक्सेस कर सकें कोड्स को, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, कभी भी। तो गाइज ये वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, वीक में कम से कम 3 बार तो मिलेंगी ही। मैं उम्मीद करूंगा कि रोज़ एक वीडियोस अपलोड कर सकूं, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने बोला कि हम एक दिन में एक वीडियोस अपलोड कर पाएँ। बट ये कंफर्म है कि मैं वीक में 3 वीडियोस तो आपको ज़रूर देने वाला हूँ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।